Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 3rd and 4th of exercise 10.5 chapter circles class 9th mathematics. Question 3rd is in figure एंगल पी क्यू आर, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर है 100 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी कामा क्यू कामा आर पॉइंट्स आने सर्कल पी क्यू और आर पॉइंट्स हैं सर्कल पे विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। फाइंड एंगल ओ पी आर, हमें एंगल ओ पी आर को फाइंड करना है। आपको सिंपल और इजी वे से मैं करवाता हूँ इसको। देखें, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो एंगल पी ओ आर है, ये पी ओ आर एंगल मेजर आर्क पी आर ने सबटेंड किया हुआ है सेंटर पे एंगल। इस आर्क ने पी आर जो मेजर आर्क है इसने एंगल सबटेंड किया पी ओ आर जो कि रिफ्लेक्स एंगल है इस वक्त पी ओ आर, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन से एंगल बड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल है। 180 से ये इस वक्त ग्रेटर है, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो होगा एंगल पी क्यू आर के ट्वाइस है, क्योंकि जो एंगल आर्क सबटेंड करती है सर्कल पे, सेम आर्क जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंड किया होता है, सेंटर वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से। तो एंगल पी ओ आर जो है वो ट्वाइस होगा किससे, एंगल पी क्यू आर से। तो इसलिए एंगल रिफ्लेक्स एंगल जो पी ओ आर होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, जे एंगल आ जाएगा हमारे पास 200 डिग्री, क्योंकि जे डबल होगा इससे। अब इसके बाद हम एंगल पी ओ आर को फाइंड कर लेंगे। तो पी ओ आर जो होगा वो 360 से 200 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री एंगल। अब हमारे पास ये ट्राइंगल है पी ओ आर, इसमें यहाँ पे जो एंगल पी आ रहा है और जो एंगल आर आ रहा है ये सेम है, क्योंकि ओ पी और ओ आर जो है वो सेम है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो जहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो है वो 20 डिग्री है दोनों और सेम है, तो 10 डिग्री आ जाएंगे। करते हैं इसको सॉल्व। हमें जो गिवन में है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर ट्वाइस एंगल पी क्यू आर के होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि पी ओ आर जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है ये एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। इस आर्क ने यहाँ पे एंगल बनाया हुआ है पी ओ आर, और इसी आर्क ने, कौन सी आर्क ने, पी आर ने जो मेजर आर्क है, इस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाया पी क्यू आर। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द center of a circle is equal to twice या 2 मल्टीप्लाई, इसको ट्वाइस लिख लें आप, इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल subtended by the same arc on the remaining part of the circle. अब therefore रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, जहाँ पे पी क्यू आर दिया है 100 डिग्री, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 को, तो हमारे पास आ जाएगा जो 2 इंटू 100 डिग्री इज इक्वल टू 200 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो गया हमारे पास। अब हम एंगल करते हैं फाइंड पी ओ आर। देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री।
तो हमारे पास आ जाएगा ये 160 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल POR जो रिफ्लेक्स एंगल है और ये POR एंगल, इन दोनों का सम है 360, क्योंकि ये एंगल अबाउट द पॉइंट है। सेम पॉइंट पे जो एंगल होते हैं, एंगल अबाउट द सेम पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, 360 डिग्री होते हैं। अब हमारे पास एंगल POR फाइंड हो गया। अब POR क्या हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 दे दूँ एंगल को और ये नंबर 2 दे दूँ, तो ये 1 और 2 सेम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल POR एंगल, पहले तो लिखेंगे हम OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ये किस सर्कल के रेडियाई है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, कि जो एंगल्स इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब 1, 2 और एंगल POR का सम कितना है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे, और 2 को भी क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि ये सेम है। एंगल POR कितना फाइंड किया हमने, 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फाइंड किया हुआ है। अब एंगल 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 20 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ गया 10 डिग्री। अब जी एंगल 1 क्या है हमारे पास, एंगल 1 है OPR, जो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो जो हमें एंगल फाइंड करना था OPR, वो हमारे पास कितना आ गया, 10 डिग्री। इसके साथ इस क्वेश्चन 3 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। ये एंगल 69 डिग्री दिया ABC एंगल। एंगल ACB 31 डिग्री, और जो एंगल ACB है वो 31 डिग्री है। फाइंड एंगल BDC, हमें एंगल BDC को फाइंड करना है। देखिए ये हमारे पास है ट्राइंगल ABC। अगर मैं इसकी करूँ यहाँ पे सेपरेट बताऊँ, तो ABC एक हमारे पास ट्राइंगल है, और इसमें हमें जो एंगल ABC दिया है यह है 69 डिग्री, और जो एंगल ACB दिया है वो कितना दिया है, 31 डिग्री। इससे हम एंगल जो है A को फाइंड कर सकते हैं। इस ट्राइंगल के 3 एंगल है जिनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 69 प्लस 31 हो गया हमारे पास 100 डिग्री। तो एंगल A जो होगा वो कितना आएगा, 80 डिग्री, मीन्स एंगल BAC 80 डिग्री। इस ट्राइंगल ABC में हमारे पास एंगल BAC कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब जो एंगल BAC और एंगल BDC है वो इस सेगमेंट पे बने हुए हैं, BC सेगमेंट पे। तो हमें मालूम है कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको सभी पॉइंट्स बताए थे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइजेस के आपको पॉइंट्स को लर्न करना है। तो यहाँ पे एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेगमेंट यहाँ पे क्या है, BC। तो BC सेगमेंट पे एंगल BAC है और एंगल BDC है। तो इसकी जो डिग्री मेज़र होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये सेम मेजरमेंट के होंगे। तो BAC कितना हो रहा है, 80 डिग्री। तो BDC भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। एंगल ABC जो है वो है 69 डिग्री, और एंगल ACB हमें दिया गया 31 डिग्री। हम ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन दोनों एंगलों का सम ABC प्लस एंगल ACB और प्लस में एंगल जो BAC है उनका सम देखेंगे तो आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC हमें कितना दिया, 69 डिग्री। ACB हमें कितना दिया, 31 डिग्री। तो एंगल BAC हम इससे फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री के इक्वल है। 69 प्लस 31 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 100 डिग्री
प्लस में एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो बी ए सी एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो आ जाएगा 80 डिग्री। अब जो बी ए सी एंगल हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल थे, ए बी सी बी और बी ए सी। तो बी ए सी हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू एंगल बी डी सी। अब हमारे पास है एंगल बी डी सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ए सी। और ये क्यों इक्वल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और इक्वल होते हैं, कि जो सेम सेगमेंट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और सेगमेंट क्या है इस वक्त, बी सी सेगमेंट है। बी सी सेगमेंट में बी ए सी एंगल है और बी डी सी, इसलिए सेम है। अब हमारे पास जो बी ए सी है वो कितना है 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी डी सी जो होगा वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि हमने बी ए सी को 80 डिग्री फाइंड किया हुआ है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। आपको इस चैनल पे लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।